हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा एंड आई एम अ लाइफ कोच और मैं इस चैनल पर बताती हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस में। आज बात करने वाली हूँ कि 24 आवर्स खुश कैसे रहा जाए, कितना ज़रूरी है आपका खुश रहना। ठीक है, अगर आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खुश रहने से आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी एक हाई वाइब्रेशन की चीज़ है। आपकी वाइब्रेशन हाई है और उस चीज़ की वाइब्रेशन हाई है तो वो चीज़ एकदम से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि 24 आवर्स खुश कैसे रहे। बहुत लोगों के लिए टास्क बन जाता है भाई खुश कैसे रहें 24 आवर्स। दिन भर में तो इतनी सारी चीज़ चलती रहती है, जब तक रिचुअल्स फॉलो करते हैं तब तक खुश रहते हैं, बाकी टाइम पर हम वैसे ही रह जाते, एकदम डाउन चले जाते, एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क बन जाता है लोगों के लिए। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊंगी मैं आपको, जो कि मैं फॉलो करती हूँ एंड इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरे सामने खुद आया है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मुझे बनानी थी, आप लोगों को बताना था। तो अभी की बात है, अभी सुबह की बात है, मैं अपने बेटे को स्कूल पहुंचाने जा रही थी। वहाँ पर हम बस का वेट कर रहे थे। ठीक है, एक गाड़ी आई जो सवारी वाली गाड़ी होती है, महिंद्रा वगैरह। तो वहाँ उसमें से एक आदमी उतरा। ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे बैग थे, अटैची वगैरह सब कुछ था उसका। बहुत 2 बैग थे उसके पास। तो वो अचानक अपने जा रहा था जहाँ उसको जाना था, वहाँ पे उस रास्ते जा रहा था वो, और फिर वो आधे रास्ते से लौट कर आया। ठीक है, तो वहीं पर मतलब कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा। तो वहाँ पर मेरे पास में एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि अपने बच्चे को स्कूल पहुँचाने आए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऊपर नीचे कर रहे हो बार बार। तो उसने बताया कि भैया ऐसा ऐसी गड़बड़ होगी, एक ड्राइवर था उसके पास मेरा सामान वगैरह छूट गया, तो ये हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, क्या वो इंसान पावर ऑफ नाउ में था, अभी में जी रहा था? नहीं। अगर वो अभी में जी रहा होता तो वो ऐसी गलती उससे होती ही नहीं, वो अपना सामान नहीं भूलता, है ना। यानी कि वो अभी गाड़ी में बैठा था तो उस गाड़ी को वो फील नहीं कर पा रहा था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हवा चल रही है, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरा सामान है, इतना सामान है, मुझे वहाँ पर जाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना, मैं घर जा रहा हूँ। वो खुशी, मतलब वो चीज़ उसके मन में वो चीज़ थी ही नहीं, है ना। वो प्रेजेंट में था ही नहीं, वो कुछ और ही सोच रहा था, जिस वजह से अपना सामान भूल गया। ठीक है, वो सामान भूला, उसका नाव बिगड़ा, वो परेशान हुआ, वो अभी तक बेचारा सामान के लिए भटक रहा है इधर उधर। ठीक है, अभी तक वो परेशान है बेचारा। वो 2 बैग उसके कंधे में है और हाथ में वो बैग वाला ट्रॉली वाला बैग है। तो वो अभी तक भटक रहा है, अभी तक सामान की खोज में लगा है, क्योंकि वो पावर ऑफ नाउ में नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब है, जब हम पावर ऑफ नाउ में रहते हैं तब हम 24 आवर्स खुश रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हाई वाइब्रेशन रहती है। मैं अपना एग्जांपल दूँ आप, तो मैं अभी जस्ट नाश्ता कर रही थी। ठीक है, तो मैंने चने बनाए थे। तो मैं जब नाश्ता कर रही थी तो मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस चने पे था, उस रोटी पर था, चने के दाने पर था। ठीक है, और मैं उसको खा रही हूँ, मुंह में डाल रही हूँ उस चने के दाने को, और उसका टेस्ट महसूस कर रही थी, रोटी को महसूस कर रही थी, पानी पी रही थी, उसकी ठंडक को महसूस कर रही थी। मैं पानी पी रही हूँ, मैं गिलास को उठा रही हूँ, मैं रोटी को मुंह में डाल रही हूँ, है ना। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस वहाँ पर था। तो मेरा नाव अच्छा गया, मतलब मैं ना तो पास्ट में जी रही थी, ना मैं फ्यूचर की चिंता कर रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी में थी, अभी मैं जी रही थी। और याद रखना, आपकी आज से ही आपका कल बनता है, आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आज आप अपने आज को सुधार लेते हो तो आपका कल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि आज से ही अगर आप आज सोचोगे तो आज से ही आपकी आने वाला कल चलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर ऑफ नाउ में रहना है, अभी में रहना है। जो आप काम कर रहे हो उस काम में लगे रहना है, यानी कि आपका तन मन उस काम में लग जाना चाहिए। अगर सपोज मेरी हाउसवाइफ बहनें खाना बना रही हैं तो पूरा ध्यान आपका खाने में होना चाहिए, उस सब्जी में होना चाहिए। आपने बर्तन में तेल डाला, गैस चालू की,
गैस चालू की, उसमें बर्तन रखा, आपने प्याज डाला, टमाटर डाला, सब्जियां डाली, मसाले डाले एंड उसको अप्रिशिएट करते हुए, वाह कितनी अच्छी सब्जी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए उस चीज़ में रहना है आपको। सब्जी चला रहे हो आप, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपकी गैस जल रही है ना, आप सब्जी को घुमा रहे हो उस तरह में। अगर भाई लोग ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बाइक वगैरह चला रहे हैं, तो पूरा ध्यान उनका वहीं पर होना चाहिए कि मैं बाइक चला रहा हूँ, एक ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लोग आसपास घूम रहे हैं, आगे से गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग लोग जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि नाव, अभी नाव में जीना है, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका पूरा तन मन उस काम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, ठीक है, अब सोच कुछ और रहे और कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो ना, तो आप देखोगे आप खुश रहने लग गए हो। यानी कि एक तरह से आपका ना वो खुश रहने का टास्क बन जाता है कि ठीक है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, तो खाना खाने तक मैं पूरे पावर ऑफ नाउ में रहूँगी, ठीक है, उसी पर पूरा फोकस, उसी के टेस्ट पर, उसके जो गर्म है खाना, ठंडा है, मतलब उसके टेस्ट पर, उस पर ही ध्यान रहेगा, ये होगा। दूसरी बार आपने कुछ और काम किया तो आपको बोलना है कि बस मुझे अभी इसी में रहना है, पूरा ध्यान। बर्तन साफ़ कर रही तो बर्तन को साफ़ करते हुए पानी हाथ में गिर रहा है, पानी की ठंडक उसको महसूस करना है। अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ, जॉब पर हूँ, तो पूरा फोकस वहाँ पर होगा। ऐसे ऐसे आप पूरा दिन खुश रहने लग जाते हो। आपके एक घंटे पूरे होकर आपके 24 घंटे बंद हो जाते हैं। यानी कि आप पूरा 24 घंटे खुश रह सकते हो, हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो। और आप बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह के पीछे लगे रहते हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन ही हाई नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस टेक्निक का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाव में रहना सीखो, नाव में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाती हो कि आपकी वाइब्रेशन उस लेवल की बन जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है आपकी, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास खींची चली आती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।